लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, और ये पूछा नहीं जाता है, बहुत पूछा जाता है आईएसएस से में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बहुत ज़्यादा बार आए भी हैं। तो ये ज़रा देखो, आई बराबर यहाँ पर 1 और ये हमारा 2 दे रखा है। देन आपसे पूछ लेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम x1 x2 के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करो। अभी मैंने आपको बताया था दो वेरिएबल्स के लिए आप यहाँ पर फार्मूला रखोगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये अभी मिनिमम के लिए मैंने ये लिखा था, अगर जो आपको याद हो, तो ये हमारा होता था x प्लस का y, और ये हमारा हो जाता था, चूंकि मिनिमम है माइनस हो जाएगा तो x माइनस का y, और ये आप इसी तरह से देखोगे ये हमारा हो जाएगा। देन अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम अंदर इस वैल्यूज को भेजें, तो आप यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशन x देखोगे, देन एक्सपेक्टेशन y देखोगे, इसी तरह से एक्सपेक्टेशन, और ये हमारा मॉड x माइनस का y। मैंने अभी आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन बताया था, क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रोल यहाँ पर है। चूंकि ये हमारे तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जीरो दे रखे हैं, मतलब एक्स आई, चलो हम x प्लस वाई ही मान लेते हैं। तो ये अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे इसके लिए, तो ये हमारा, मैंने अभी आपको एडिटिव प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह से x माइनस वाई भी अगर जो आप कैलकुलेट करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0, और ये भी हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। कोई डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों में। देन मैंने आपको ये भी बताया था, कि अगर जो बाय द वे आप यहाँ पर देखो x फॉलो कर रहा है, अगर जो सपोज इन जनरल ले लें सिग्मा स्क्वायर, तो x माइनस का, अब आपसे बोल दिया जाए मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर कैलकुलेट करो, तो x माइनस का म्यू, और ये एक्सपेक्टेशन लगा करके आप चीज़ें लिखते थे, तो ये हमारा होता था 2 अपॉन में पाई, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। ठीक, जब अब इसके लिए जब मीन डेविएशन अबाउट, अब ये आपसे पूछा गया है, तो ये अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लो, ये अगर जो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं x माइनस का y, और ये हम जीरो ले लें, तो ये भी तो मतलब अबाउट मीन के हो गया, क्योंकि ये मीन यहाँ पर क्या है, जीरो। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए म्यू कर लो, तो मीन डेविएशन अबाउट ये मीन हो गया। तो ये हमारी वैल्यू, अब मतलब आपको इसके लिए फाइंड करना है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसके लिए जब आप फाइंड करोगे, तो 2 अपॉन में पाई होगा, और ये हमारा सिग्मा होगा। ये आपको चीज पता है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप रखोगे ये सारी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 2 अपॉन में पाई, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और 1/2 ये दे रखा है तो 1/2 हो जाएगा। ये अगर जो आपस में अगर जो आप मतलब कैंसिल करोगे, एक मिनट, सिग्मा की जगह पे यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 2 भी आएगा। मतलब आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिग्मा, तो ये हमारा हो गया वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जो आप इसका देखोगे तो सिग्मा। इसी तरह से वेरिएंस इसका क्या दे रखा है, वेरिएंस इसका दे रखा है 2 सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसके लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2, और ये हमारा सिग्मा बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट में ये, और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अंडर रूट और आएगा, तो ये और ये मिलके ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब जो, अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीजें कर रहा था, बट अब आपको ये ध्यान क्या रखना है इसमें, ये आपको बस ध्यान रखना है। अब ये वहां पर आप कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, क्योंकि ये इसका यही होता ही है। अब यहीं पे अगर जो बात मैक्सिमम के लिए पूछ ले, तो मैंने आपको अभी दिखाया था x y मान लेते हैं, चलो। तो ये अभी मैंने दिखाया था कि बस वो सारी वैल्यूज तो जीरो हो जाएंगी, वहां पर क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, और ये हमारा अंडर रूट में पाई।
तो ये आपको ध्यान रखना है और ये खूब पूछा जाता है। तो ये आपको दोनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं। ये हमारा इसका हो गया। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो वो जरा देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी देखो मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने करके भी दिखाया था कि ये माइनस इन्फिनाइट, ये अगर जो बाय द वे e की पावर, अगर जो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर जो लिखा है तो आप लिख सकते हो पाई अपॉन में ए का स्क्वायर, या आप इसको ये भी कर सकते हो, जैसे माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट ई, और ये बी हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में पाई बटा बी। देन अगर जो बाय द वे आपको ये पता हो तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर जेड स्क्वायर, ये जेड कौन सा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो वो वाला जेड है। तो डी जेड अगर जो बात आप इसके लिए लिखोगे, तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखो इसमें कंपेयर करो, तो बी की वैल्यू क्या है 1/2, ये इसलिए मैंने लिखा है और इसका खूब यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई लिखा है और ये हमारा हो जाएगा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 2 पाई। तभी आप देखते थे, ये आपने पढ़ा भी है। अगर इस वैल्यू को अगर हम इधर ले आए तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/√2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं ई जेड का स्क्वायर बाई 2 डी जेड। ये आपको पता है कि ये 1 के इक्वल होता है, ये आपने कंडीशन पढ़ी। तो ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये इसीलिए लिखा है और इसका खूब यूज है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, देन देखो, देन हम लोग देखते हैं कि फाई, ये मैंने आपको लिखा दिया है बट फिर भी आप यहाँ के लिए याद रखो 1 माइनस का फाई, और ये हमारा हो गया जेड। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें, सपोज फाई ए दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी जेड लेस ए हम लिख सकते हैं, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, अब इसी को अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो माइनस इन्फिनाइट, और ये हम लिख सकते हैं जेड, और ये हम लिख सकते हैं ए। अब कोई अगर जो बोले तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था फाई ए, और ये भी हम लिख सकते हैं फाई माइनस का इन्फिनाइट। और चूंकि अगर जो बाद में आपको पता है ये सी डी एफ है, सी डी एफ आपको पता है कि ये हमारा 1 मतलब ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा फाई ए ही रहेगा। तो मेन चीज़ मुझे ये बतानी नहीं थी, बट हाँ ये मैंने आपको बताया, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे भी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो ये, अब ये अगर जो बाद में हम कुछ देखते हैं तो ये, अब देखो यहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर मैंने ए लिखा है, अब ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है। कुछ देर के लिए मैं ए को इधर मान लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर इसका मतलब आपसे ये पूरा पोर्शन पूछा गया है। हाँ, आप यहाँ पर ये पूरा पोर्शन आपसे बोला गया, तो आप यहाँ पर अगर जो वादे आप देखो तो हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जेड प्लस प्रोबेबिलिटी 0 जेड ए। मतलब मैंने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से ये हमारा 0, ये मैंने लिख लिया क्योंकि ये आपको पता है क्या है, ये 0.5, तो इसकी हम वैल्यू लिख दें 0.5। अब ये मैंने क्यों बोला है और ये मैंने क्यों मतलब मैं क्यों लिखा रहा हूँ उसका भी मैं रीज़न अभी बता देता हूँ। पहले आप ये देखो, तो इसको हम ये कुछ लिख सकते हैं 0 जेड, और ये हमारा ए दे रखा है। देखो ये मैंने क्यों लिखा है इसका थोड़ा सा रीज़न देख लो, क्योंकि ये आप अभी अगर जो चाहो, जैसे ही आप ये क्लास खत्म होने के बाद में आप चाहो तो ये जरा एक बार देखना जरूर, ये जरा आप देखना। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलते हैं, जो आईएसएस या आप गेट या आरबीआई का कोई भी क्वेश्चन पेपर देखना, या आप यहाँ तक कि आप बुक में भी देखना, तो बुक कभी कभी ये फॉलो करता है, इस तरह से आपको यहाँ पर जेड दे देगा और इस तरह से वो सैडर्ड रीजन देगा, देन उसके नीचे वो पूरी टेबल बना के दे देता है आपको, वैल्यूज मतलब दे देता है कि आप यहाँ से देखो। कभी कभी आप देखो तो आपको इस तरह से भी देगा। अब जैसे यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कोई रियल नहीं है, मे बी ये हो सकता कि गलत हो, तो ये आप देख लीजिएगा। सपोज ये हम मान लेते हैं 0.23 ले लेते हैं, सपोज ऐसा कुछ ले लेते हैं पॉइंट। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लेते हैं तो सपोज ये हम क्या ले लें, चलो मैंने यही ले लिया। अब ये मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी आपकी कुछ दे रखी पॉइंट, इसको हटा करके यहाँ पर हम चलो जेड ही रखते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम जेड मतलब कोई एक वैल्यू, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 3 2 1, ये आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी होंगी जब आप देखोगे वहां पर।
बट एक जब नेक्स्ट जो आप ग्राफ देखोगे उसमें उसने क्या किया होगा, उसने आपको इस तरह से दिया होगा, ये इस तरह से करके, और जैसे यहाँ पे ये लिखा है वैसे यहाँ पर ये लिखा होगा z लेस देन, ये हमारा z, इसकी वैल्यू यहीं पे ये वैल्यू लिखी होगी 0.521। अब कोई बोलेगा कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है डिफरेंस, देखो इसी सेम वही, अगर इसी पॉइंट पे अगर इसमें देखोगे, सेम वही पॉइंट इसमें देखोगे, बस डिफरेंस क्या आएगा वो देखो। ये इसमें क्या कर दिया गया, ये इतना, ये आपको पता है 0.5, ये आपकी वैल्यू, अगर जो हम यहाँ पे इसको ये हम अगर लिखें 0.5, ये सॉरी 8 दे रखा है, तो 0.5 और ये हमारा 0.321। तो यहाँ पर देखो ये इतना पोर्शन, ये और ये वाला, तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी है ये यहाँ पे इसके लिए भी वैलिड है। बस इसमें अगर जो बाय द वे 0.5 अगर हम ऐड कर दें तो ये इस वाले ग्राफ पर आ जाएंगे, अगर हम 0.5 ये हटा दें तो इस वाले ग्राफ पर। अब अगर जो कोई ये बोले कि मैं आपको ये ग्राफ भी नहीं अगर बाय द वे दूं, तब आप कैसे पहचानोगे, पहचान लोगे इसके इधर की जितनी भी वैल्यूज, ये सपोज अगर आपने यहाँ पे भी लिया, मतलब 0 से पहले की वैल्यूज आपने कोई भी वैल्यू ली, तब भी आप देखोगे, अब ये देखो ये कुछ इस तरह से, उसके बाद z-1 सपोज ऐसा दे रखा है, तो यहां पर अगर जो बात है इस पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे, या -0.09 दे रखा है, तब भी यहां पर देखो, मतलब 0 तक आप नहीं गए हो, तो इसका मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू हो 5 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये होगा हमेशा 5 से या 5 के इक्वल होगी या इससे कम होगी, इससे उधर नहीं जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जब प्रोबेबिलिटीज तुम देखोगे तो मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज लिखी होंगी इस वाले टेबल में, तो ये कुछ इस तरह से लिखूंगी 0.00 और फिर 0.01, मतलब ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है, फिर 0.22 ऐसा कुछ, या 32, या 0.492, या इसी तरह से देखो 0.5 सॉरी 0.445, फिर इसी तरह से 0.4999, ऐसा कुछ दे रखा होगा, मतलब 5 तक ले जाएगा। बट 5 के ऊपर की वैल्यूज यहाँ पर नहीं होंगी। इसमें क्या देखोगे, इसमें वही वैल्यू यहाँ पर 0.5 से स्टार्ट होंगी, फिर जाएगा 0.512, या इसी तरह से, और ये कहाँ तक जाएगा, ये आपकी पूरी वैल्यू 0.9999 तक जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग था, ठीक। तो ये बस इसमें बेसिक जो डिफरेंस है ये आपको पता करना पड़ेगा। ये वहां पर ये नहीं आपको बताएगा कि मैंने ये दिया है या ये दिया, ये आपको डिसाइड करना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको इसमें तोड़ना है, हमेशा ऑलवेज। होगा क्या, आप इसमें तोड़ोगे, अगर आपको ये भी टेबल दे रखा है तो आप चीजें कर ले जाओगे, इसमें तोड़ना बहुत जरूरी। अब ये वाला अगर जो बाय द वे आप देखो सपोज, तो ये हमारा कुछ यही दे रखा है। अब ये देखो अगर जो बाय द वे, मैं चलो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं तब बताता हूं। हम्म, अब जरा देखो यहां मैं क्या बता रहा था, दो मैंने ग्राफ बनाए थे, एक ये मैंने ग्राफ बनाया था, एक मैंने ये ग्राफ बनाया है। इनमें डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, ये मत समझिएगा कि ये बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, या मतलब कोई इसका मीनिंग नहीं है, बहुत मीनिंग है। क्योंकि आप वहां पर अगर ग्राफ देखना ही आपको नहीं आता होगा तो आपके क्वेश्चन करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप वहां पर जाकर के फंस जाओगे। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर जो वायदे मैंने क्या बोला, ये क्या निगेटिव, मतलब ये जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज निगेटिव लेगा। अब देगा आपको ग्राफ ये, आप प्रिपेयर हो इसके लिए कि मतलब जेड माइनस में कुछ वैल्यू दे रखा होगा, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। और आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन क्या, कि जेड आप फाइंड करो 1 के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इसका सिमेट्रिक, जो आप ये निकालोगे वैल्यू, सपोज 1 पे ये जो आपने कैलकुलेट किया है -1 पे, वही वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी -1 के लिए होगा। मतलब आपसे ये वाला पूछ लिया गया है, ये पहले क्या पूछा गया था, पहले आपसे पूछा गया था कि ये यहाँ से इस पॉइंट का, सपोज ये यहाँ पर -1 दे रखा। तो बात एक है, आप इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। मतलब ये सिमेट्रिक जैसा होगा तो उन दोनों से भी आप चीज़ें कर पाओगे। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया कुछ, हम इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन आप नेक्स्ट देखो जरा, अगर कभी ऐसा दे रखा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब सपोज ये कुछ दे रखा था, प्रोबेबिलिटी 0z_a। अब देखो ये मैंने क्या किया, मैंने ये इतना रीजन ले लिया ये वाला, और उसका 2 टाइम्स कर दिया, तो ये भी तो वही है। अब ये वही है क्या है, ये जरा देखो, इसको हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते थे, प्रोबेबिलिटी -a से z 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0
जेड ए, देन मैंने क्या किया, चूंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो इनमें किसी भी उसको आप इक्वल कर सकते हो जैसा आपको लगे, ये आप देख लोगे, ये सपोज मैंने ले लिया तो यही हमारा 2 टाइम्स हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी पेपर होते हैं वो मान कर बैठते हैं कि आपको जेड की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी नॉर्मल में वो आपको आती होंगी। ये मैंने अभी आपको बताया है, ये आप इसके लिए तो रेडी हो। और कहीं पे भी अगर जो बाद में ऐसा लगे कि सपोज जब बाद में कोई मैंने वैल्यू अगर गलत लिखी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं उसको सही कर लूँगा, क्योंकि गलती हो सकती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ और कोई गलती होती है तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। तो अब यहाँ से हमारी वैल्यूज स्टार्ट होती हैं, ये आपको ध्यान रख देना है। ये हमारा जब 0 पे होता है तब हमारा 50% होता है, जब 1 आप बढ़ते हो तब ये हमारा होता है 68.26%। ये पूरा है और इसको याद रखना है। देन इसके बाद में देखो इसी में प्रोबेबिलिटी जेड अगर जो बाय द वे 1.645, ये अगर जो देखोगे तो ये हमारा अब 90 हो गया। आप देख रहे हो 0 से 1 गए तो यहाँ पर देखो 50 से 68%, मतलब बहुत ज़्यादा आप देखो कि कर्व में आप बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं अभी आपने कवर की, बट जैसे ही आपने छोटी सी भी वैल्यू बढ़ाई है, मतलब जो मैंने अभी आप लिखा था कि x अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हो इंक्रीज करते जा रहे हो तो ये बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये बहुत जल्दी फंक्शन मतलब डिक्रीज कर जाता है। अब डिक्रीज क्या कर जाता है वो अभी दिखाते हैं, पहले फिर नेक्स्ट देखो जरा, प्रोबेबिलिटी 2 पर अगर जो बाद में आप देखो, सॉरी, और ये वाला आपको याद भी रखना है 1.96, ये आपने बहुत बार देखा होगा कि जेड की ऐसी वैल्यू दे देता है और ये आपसे पूछता है, तो ये हमारा होगा 95%। मतलब यहाँ पे देखो कितना थोड़ा सा डिफरेंस है, और फिर देखो यहाँ पे डायरेक्ट 95 पे पहुंच गया, आपको पहुंचना कहाँ तक 100%, और 100% से बताओ अभी आपने 2 को टच भी नहीं किया आप यहाँ तक पहुंच गए। तो इसीलिए ये जो कर्व है और जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उसमें डिफरेंस पूछा जाता है, ये इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। और ये आपको याद भी होना चाहिए, कोई जैसे बाद में आप एग्जाम या इंटरव्यू में आप गए हो या कोई सपोज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, वो आपसे अगर पूछ ले एक छोटा सा डिफरेंस कि आप बता दो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये आपको आना चाहिए और ये अंडरस्टूड होना भी चाहिए हर एक के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत माइन्यूट मतलब डिफरेंस है कॉची और इसमें। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है, वो जब मैं आएगा तो मैं वहाँ पर बताऊंगा कि क्या उसका रोल कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। देन देखो z जब हमारा 2 होगा तब देखो ये हमारा हो जाएगा 9 पॉइंट मतलब 95.44, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, अभी मैं बताता हूँ कैसे याद रखनी। प्रोबेबिलिटी देन लिखोगे z, ये हमारा देखोगे 2.58, तो 2.58 पर जब आप पहुंचोगे तो 99% बताओ, मतलब आप सोचो सारी वैल्यूज आपने लगभग में यहाँ पे कवर कर दी, बस अभी आप 3 तक पहुंचे भी नहीं हो। देन इसके बाद में जो लास्ट है ये आपको ध्यान देना है z, और ये हमारा 3 के लिए, तो ये आप देखोगे कि 9.973%। अच्छा आप देखो जरा यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको कैसे आप याद रखोगे। देखो कुछ चेंज करते हैं, हाँ चलो देखो, जब 1 पे मतलब जब एग्जैक्ट वैल्यू, ये कैसे आप याद रखोगे कि 95 था या ये था, तो वो तो आपको जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे याद करना पड़ेगा, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे अगर कोई यहाँ पर पूर्ण नंबर है, मतलब पूर्ण नंबर मतलब 1 जैसे लिखा, 2 लिखा हो, 3 लिखा, तब देखोगे जो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी होगी वो पॉइंट में लिखी होगी। जब इधर पॉइंट में है तब देखो यहाँ पर पूर्ण वैल्यू लिखी है मतलब 90%, फिर देखो यहाँ पर 90%, यहाँ पर देखो 2 है आ गया, तो इसका मतलब आप ये इस तरह से टूटेगा पॉइंट में, फिर यहाँ पे पॉइंट में तो ये कंप्लीट वैल्यू होगी। देन इसके बाद में देखोगे 3 के लिए, तो ये हमारा, ये बस आपको ध्यान देना। अब इसके आगे अगर जो बाद में प्रोबेबिलिटी अगर जेड और ये पूछ ले 4 के लिए, तो आप देखोगे कि इसको बस 1 चाहो आप लिख दो, आपसे अगर कहीं पर पूछा गया है तो 9.9999 लिख दो, या इसको 99.999% लिख दो, बात बिल्कुल करेक्ट है। बट हाँ आप ये कभी मत कर देना कि आप 100% के ऊपर भी चले गए, क्योंकि ये आपको पता है प्रोबेबिलिटी 100% के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर जो आपको आइडिया हो तो 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है। जब भी कभी प्रोबेबिलिटी का केस आए, कोई क्वेश्चन हो, आप अगर सॉल्व कर रहे हो और अगर उसमें कभी कहीं पर भी लगे कि सपोज अगर जो बात है प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की और ये आपका प्रोबेबिलिटी मतलब पी आपने सपोज ऐसा कुछ फाइंड किया
इसको आप तुरंत करके देखिएगा, ये हमारा 1.5 हो गया। इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत जरूर किया है। ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, होता ही नहीं है। मतलब 1 मिनट के लिए अगर जो आपको लगे कि हो सकता है मे बी कहीं पे कुछ ऐसा बन गया, कभी बन नहीं सकता। इसकी ये रेंज ही होती है। जब जिस चीज की रेंज ही ये आ गई तो इसका मतलब वो इसी के बीच में लाई करेगी। हाँ, इक्वल हो सकता है। अब इक्वल जीरो कब होगा? जब इम्पॉसिबल होगा कोई इवेंट ऐसा, जिससे बाय द वे आपने कॉइन टॉस किया, हेड और टेल, और आप ये मान के चलो कि कॉइन जब टॉस किया जाता है तो हेड आता है तो टेल आता है। अब अगर जो वादे आप ये बोलते हो कि मैंने एक बार, या अपने दोस्तों के बीच में आप बात करते करते बोल देते हो कि मैंने एक बार टॉस किया, वो कॉइन सीधा हो गया, मतलब ना हेड आया ना टेल, इम्पॉसिबल है। और अगर जो बाय द वे अब ऐसा मान लो कि जैसे अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है, जैसे बाय द वे आप किसी कॉलेज में जाते हो वहाँ पर दाखिला लेने, और सपोज ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ पे आपके जानने वाले, आपके गार्जियन या कोई भी ऐसा जो वहाँ पर है, या कोई आपके चाचा विधायक हैं, ऐसा वाला कोई टाइप है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर आप श्योर हो कि मुझे तो सीट मिलेगी ही मिलेगी, तब के लिए आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में था, बट हाँ अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, देन ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद में लॉग नॉर्मल आएगा, तो लॉग नॉर्मल को भी आप लोग देखिएगा अच्छे से। तो ये पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये ज़रा देखो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिक, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है, आपको इस तरह से कुछ देगा, प्रोबेबिलिटी z अगर a दे रखा है और प्रोबेबिलिटी इसी तरह से z, और ये हमारा b दे रखा है, तब इसके लिए आप देखोगे कि a बराबर हमारा माइनस का b होगा। और b आप देखो, प्रोबेबिलिटी z a दे रखा है, प्रोबेबिलिटी z हमारा b दे रखा है, तब आप देखोगे कि a बराबर b दे रखा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आपको समझना पड़ेगा वो जरा देखो। जब देखो अपोजिट साइन, अब इसको ये मत मान लेना इक्वल लगा है, जब देखो ये हमारे अपोजिट साइन है, मतलब एक लेस है तो एक ग्रेटर है, तब यहाँ पर माइनस लगा देना है। जब सेम साइन है तब बस इनको इक्वल रख देना, और इससे क्वेश्चन ये आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क करके कहीं पर लिख करके रखना है। ठीक है, देन एक रिजल्ट और है, वो जरा देखो कि x अगर जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, तो आपसे पूछ लेगा कि वेरिएंस कॉस x और वेरिएंस साइन x, ऐसा कुछ आपको सपोज ऐसी 4 प्रॉपर्टी दे दी, किसी में आपको नॉट इक्वल टू या इक्वल का साइन लगा लिया, सपोज ऐसा इक्वल, फिर किसी में नॉट इक्वल, किसी में ग्रेटर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लेस के लिए होता है। कॉस अगर वेरिएंस ये दे रखा, सपोज ये पहले लिखा हो, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। और इसको अगर जो बाद में आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, EIT ये आपको पता है, और इसके लिए अगर जो बाद में आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर आप लिखते थे, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 1/2 टी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में आप जब ओपन करोगे तो आप देखोगे, मतलब इस वैल्यू को अगर आप ओपन करो और इस पर, और ये कैसे ओपन करोगे, EIT ये मैंने आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस IT प्लस साइन आई होगा, यहाँ पर आई नहीं होगा, साइन टी होगा। देन इसमें वैल्यूज पुट करोगे टी बराबर समथिंग, तो आप चीज़ें निकाल पाओगे। तो ये तो हो गया, आप इस तरह से भी चीज़ें कर पाओगे यहाँ से भी। तो इसका अगर बाद में आपको मे बी आप एक बार चेक करना है, इस तरह से अगर आप कर लेते तो गुड, अगर नहीं कर पाते तो आप बताइएगा, तो मैं इसका भी प्रूफ आपको करा दूंगा। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे मैंने अभी आपको इसके लिए बताया था, वैसे ही एक ये भी रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा कि e की पावर माइनस का ax² प्लस by² प्लस का 2cxy dx dy अगर दे रखा है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा हो जाएगा पाई। और ये आप चाहो तो इसको अंडर रूट में, चूंकि एक्स वाई दो मतलब उसके लिए, तो ये पाई पाई 2 बार अगर लिखो, क्या इसको आप 1 बार भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के, क्योंकि इससे पहले मैंने पाई आपको अंडर रूट में लिखा था, इसलिए मैंने बोला है आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जब हमारा होता है तो ये देखो AB, और ये हमारा होता है C का स्क्वायर।
ये हमारी वैल्यू होती है। और ये कहाँ से आया है ये भी मैं आपको जब अभी आप पढ़ोगे बाईवेरिएट, तो बाईवेरिएट में बहुत अच्छा, ये बहुत प्यारा फार्मूला है, यहीं से ये बनता है, यहीं से मैं सारी चीज़ें आपको ये मतलब बाईवेरिएट का मतलब मुझे लगता है आपको देखो ये सारा सब कुछ आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही लोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। बट आप देखना मतलब जब मैं बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये कुछ इस तरह से दे रखा होता था, फिर आपसे पूछ लेता था एक की जगह ए बी सी की जगह पे आप कुछ वैल्यूज लिख लो, देन आपसे पूछ लेता था कि मीन वेरिएंस और ये सब। उसमें ज़्यादातर आप देखते होंगे कि आपको उस क्वेश्चन को करने में और उसमें क्या क्या पूछा जाता था कि मीन बता दो दोनों के लिए, म्यू वन म्यू टू के लिए, सिग्मा वन सिग्मा टू बता दो, रो मतलब कोरिलेशन भी बता दो, और इसके बाद में आपसे के भी पूछा जाता था। तो ये अगर आप देखो तो 6 पॉइंट कुछ हो गए, और अगर बात ये सारे और ये 6 की 6 आप आईएसएस में देखोगे 6 की 6 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं एक एक क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन में मतलब जैसे ऐसा मान लो कि उसने इन दोनों को एक में कंबाइन कर दिया और ये एक कंबाइन कर दिया, देन ये और देन ये, तो आपसे मतलब लगभग में 4 पॉइंट पूछ लिए। अब 4 अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो आप खुद समझो कि यहाँ से कितना ज़्यादा वेटेज है। और ये आप नॉर्मल तरीके जैसा आप फॉलो करते हो वैसे करिएगा, और फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 5 मिनट से 6 हो जाएगा, 6 के ऊपर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊंगा, वो ट्रिक आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ से ये जो मैंने बताया है यहीं से आप क्वेश्चन करोगे। गेट में पूछा गया है, आरबीआई में क्वेश्चन पूछा गया है, देन इसके बाद में आप देखोगे आईएसएस में, तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, देन आईएसएस में ही आप मल्टीवेरिएट में जब जाओगे तो वहां पर भी मैं आपको इसी से फॉलो करके आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में जो अब हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि बहुत बड़ा भी था और ये बहुत पूछा भी जाता है, इसलिए बड़ा है तो अच्छी ही बात है। तो ये हमारे इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो समाप्त हो गई। आपको ये बताना है कि कैसा आपको ये लेक्चर लगा है, कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई किसी ऐसा कोई जो मैंने रिजल्ट लिखा है जिसका आपको प्रूफ चाहिए, आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर आपको आईएसएस एग्ज़ाम, या मैं आप यहीं पे देखोगे कि मैं आईएसएस एग्ज़ाम का जो भी हमारा लोगो है वो मैं लगा दूंगा, या फिर आपको स्कैन करने वाला क्यूआर दे दूंगा, तो आप उसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर लेना।